अस्सलाम वालेकुम। आपके पास इस्लामाबाद एम्बेसी का फैमिली विज़िट वीज़ा निकला हुआ है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बगैर अपॉइंटमेंट के इस्लामाबाद का वीज़ा सबमिट नहीं होता। तो इसके दो हल या दो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल बंद नहीं है। 24 घंटे में कहीं न कहीं कोई न कोई स्लॉट मौजूद होती है, कहीं न कहीं वेबसाइट ओपन होती है, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वेबसाइट पे पूरी रैकी करना पड़ेगी। हर घंटे बाद आप वेबसाइट ओपन करके चेक करें, कहीं न कहीं आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। जैसे कल की डेट में अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हैं बहुत सारी, और आज की डेट में हुई हैं लेकिन कम हुई हैं बनिस्बत कल के। तो आपको पूरा उस पे टाइम देना पड़ेगा। हम पूरा टाइम देते हैं, उसके बावजूद आज हम रह गए हैं, हम कोई बुक नहीं कर पाए। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है कि अपॉइंटमेंट को आपने पूरा टाइम देना है, अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। फिर आप अपना वीज़ा सबमिट करेंगे तो उसके बाद वीज़ा स्टैम्प कितने टाइम में होगा। जिन लोगों के पहले से इस्लामाबाद में सबमिटेड हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज हमारे पास जो वीज़ा आया है वो 1 महीना और 6 दिन बाद स्टैम्प हुआ है, और अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। यानी 1 महीना 10 दिन लगा लें कि इस्लामाबाद का वीज़ा 1 महीना 10 दिन में आज की डेट में स्टैम्प होकर मिल रहा है। आने वाले वक्त में ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़ाहिर है हम नहीं बता सकते इसका। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि एक तो ये है अपॉइंटमेंट वाला तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपके पास इस्लामाबाद का वीज़ा है तो आप इस्लामाबाद के वीज़ा को कन्वर्ट कर लें कराची वीज़ा में, यानी कौंसलेट आपका चेंज हो जाएगा, वीज़ा आपका वही रहेगा। अच्छा, इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि आप बूफ ऑफिस चले जाएँ, वहाँ पे आप वीज़ा की कॉपी जो आपके पास निकला हुआ है वो साथ ले जाएँ, और फैमिली के जो पासपोर्ट है अपने मोबाइल में रख लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, इकामा का प्रिंट आप नाल साथ लगा लें। मूव ऑफिस चले जाना है, जो भी करीबी मूव ऑफिस है वहाँ पे जाके उनको बताना है कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। कोई भी रीज़न आप बता सकते हैं कि स्टैंपिंग स्लो है या गलती से हो गया, कुछ भी आपका जो भी मामला हुआ है आपने वहाँ पे बताना है। तो वहाँ पे आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा तो इंशाल्लाह आपका मामला हल हो जाएगा, और ऐसे लोगों ने करवाया है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने कफ़ील को साथ लेके गए, उन्होंने भी करवा लिया। किसी ने जो मंदूब है उसको साथ ले गया, उसको करवा लिया। किसी का डायरेक्ट भी हो गया, और बहुत सारे लोग जाके वापस भी आए, उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता। अच्छा, एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप नया वीज़ा अप्लाई करें, कंपनी कफ़ील से गुरफत जारिया करवाएं, और नया वीज़ा जो आपने अप्लाई करना है वो कराची का करना है, जिसमें 90% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा नया निकल आएगा। पहले वाला इस्लामाबाद वाला कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका दूसरा वीज़ा भी निकल आएगा तो इस्लामाबाद वाला भी आपका वैलिड रहेगा, कराची वाला भी वैलिड रहेगा, दोनों वीज़े वैलिड रहेंगे। दोनों में से जो आप चाहेंगे वही आप स्टैम्प करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है। बाकी आ जाते हैं तीसरा तरीका कि अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, आप वहाँ जा भी नहीं सकते, आप नया अप्लाई भी नहीं कर सकते, या कंपनी कफ़ील आपको गुरफत जारिया दोबारा नहीं दे के करके दे रहे, तो कोई भी ऐसा अगर मामला है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस मसले का हम हल आपको देते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अपॉइंटमेंट का जो इशू है, अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अगर आप बुक नहीं कर सकते तो आप हमें अपनी बुकिंग करवा दें, हम ज़ोर लगाएंगे, हम टाइम देंगे, लेकिन ज़ाहिर है टाइम देने के चार्जेस होते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इतने पैसे, तो हम कहते हैं भाई खुद बुक कर लें। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि भाई पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है सिस्टम पे, पूरा पूरा दिन उसको देखना पड़ता है, और शाम को जाके पता चलता है कि एक फैमिली की अपॉइंटमेंट बुक हुई है या दो बुक हुई है। तो पूरे दिन में इतनी मेहनत के बाद जब एक दो अपॉइंटमेंट बुक होती हैं तो ज़ाहिर है वो हमारी मेहनत होती है, उसके लिए हम माजरत खा हैं। अगर किसी को महंगी लगती है तो भाई डायरेक्ट मैंने आपको तरीका आपको बता दिया है, समझा दिया है। इसी तरह दूसरा जो आपका वीज़ा है कराची वाला जो आपने कन्वर्ट करना है, उसके तरीके भी मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते रहें तो फिर ये मेरी गलती नहीं है। अगर मेरी टीम आपको रिप्लाई नहीं करती तो इसका मतलब है कि भाई आप वीडियोस नहीं देखते। और जिन लोगों के ऑलरेडी इस्लामाबाद की वीज़े जमा हुई हैं मैंने वो भी बता दिया है कि महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, आप इंतज़ार फरमाएं, इंशाल्लाह वो भी वीज़े आपके स्टैम्प हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।